ये खत्म करना चाह रहे हैं और आप उसे आगे बढ़ा रहे थे। बहुत सारे गंभीर आरोप सिद्धार्थ जी लगाए, लेकिन मैं एक बार मलूक जी के पास चली जाती हूँ। मलूक जी, मैंने सवाल उनसे पूछा था क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि जो पार्टी अपने नेताओं को अपने जीवित रहते भारत रत्न देती है, उसने क्यों नहीं संविधान निर्माता के लिए भारत रत्न दिया। ये सवाल पूछा जाता है और आज भी गृह मंत्री ने उसका जिक्र किया। क्या संविधान को लेकर और अंबेडकर साहब को लेकर एक पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है? गृह मंत्री की बातों में कितनी सच्चाई है, आपसे पूछूंगी। वो कह रहे हैं मेरे एडिटेड क्लिप सर्कुलेट ही इसलिए किए जाते हैं कि इनको भेजा जाए और बताया जाए कि हम संविधान खत्म कर रहे हैं। सुचारिता जी, एडिटेड तो बीजेपी आई थी। देखिए, बाबा साहब जो हैं वो देश के दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, मजलूमों के, अकलियत के, सब समाज के भगवान की तरह, देवता की तरह हैं। उन्होंने संविधान लिखा और आज उनकी वजह से सबको बराबरी का दर्जा मिला। सब बराबरी पे आकर के सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो ये बिल्कुल छोटी क्लिप काट करके और पूरी को छिपा करके जो आज प्रचारित किया गया है, ये ठीक उसी तरह है। एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो। अगर रोको के आगे कॉमा लगाओगे, रोको मत जाने दो, तो रोक लो, और मत के आगे कॉमा लगाओगे, रोको मत जाने दो, तो जाने दो। कॉमा से पूरी बात बदल जाती है। तो छोटी क्लिप को काट करके ये देश को गुमराह करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। वो पहले वाला देश अब नहीं है। जहां तक सुचारिता जी जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1947 से 1952 तक का अगर देखें और स्टडी करें, बाबा साहब की हर स्पीच, हर सेंटेंस, हर शब्द को देखें, और उसके बाद कांग्रेस का जो भी अगला कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो सदस्य बोला, उनकी अगर स्पीच को देखें तो तलखी नजर आती है, खिलाफत नजर आती है, अंदर से खुंदक नजर आती है। तो इस साफ है बिल्कुल पूरा तरीके से कहीं ना कहीं 5 साल तक तलखी थी और कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही थी उनके बढ़ते हुए वर्चस्व को। उनके टाई लगा करके अंग्रेजी बोलते हुए एक दलित के द्वारा उसको हजम नहीं कर पा रही थी। जैसे ही 52 के बाद आगे बात बढ़ी तो उन्होंने 2 बार उनको चुनाव हरवाने की कोशिश नहीं, सुचारिता जी आप कह रही थी हरवाने की कोशिश करी, चुनाव हरवाया। और चुनाव हरवाने के बाद सिंपैथी दिखाने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लेके आए ताकि, और मिनिस्टर बनाए ताकि उनको अपने हिसाब से काम करवाएं। पर बाबा साहब बिल्कुल तैयार नहीं थे दलितों के और पिछड़ों के हितों के लिए और गरीब और अकलियत समाज के लिए। उन्होंने ठोक करके बात रखी और इस्तीफे तक की बात आई। और इस्तीफे को जो है नेहरू जी ने कहा हम पे फर्क नहीं पड़ता अगर इस्तीफा भी देंगे। ये तो हुई 1952 से पहली बात। अब आ जाते हैं देश में, इसमें पिछड़ों के और दलितों के खिलाफ हमेशा कांग्रेस रही, षड्यंत्र रचती रही, उनका वोट लेती रही, शोषण करती रही, उन्हें उनका हक नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, जिनको लोग पूजते हैं, देवता मानते हैं, उनको 3 महीने के बाद धोखे से प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया। दूसरा, माननीय मुलायम सिंह जी बड़े देश के नेता रहे हैं पिछड़ों के। चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेके उन्होंने राजनीति शुरू करी। 1975 में धज्जियां उधेड़ दी संविधान की, 1.5 साल तक जेल में रखा। उसके बाद कुछ समय के बाद जब देश में 2 शक्तियां उभरी, माननीय मायावती जी और माननीय मुलायम सिंह जी, एक पिछड़ों के एक दलितों के जो प्रधानमंत्री तक का मटेरियल थे, उनको डर करके कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति का केस सीबीआई में रजिस्टर्ड करा के एफआईआर करा के उनको जेल में डालने की कोशिश करी। एक बात तो हुई है कि पिछले कुछ दिनों में जो विपक्ष संसद में एकजुट नहीं था, क्योंकि अखिलेश जी की पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस अलग कर रही थी, उन्होंने कहा ये हमारा मुद्दा नहीं है। अंबेडकर साहब के नाम पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, ये हकीकत है और ये अच्छी बात है। कम से कम हम ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिनके नाम पर पार्टियां एकजुट तो हो रही हैं। मैं विवेक जी आपसे पूछ रही हूं, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस किसने मनाया है? उसे संविधान दिवस मनाने की पहल किसने की है? आप मुझे ये बताइए, भीम ऐप लॉन्च करना, ये बाबा साहेब का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाना, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान हुआ है सर।
तब भी आप लोग ये फर्क बता कहते हैं देता कि हूं। कोई सम्मान नहीं है। उनकी भाषणों का हिंदी संकलन भी पहली बार आया, इतने समय तक उनके भाषणों का कोई एक हिंदी एडिशन नहीं था, वो भी आया। आप सोचिए, ये सब कुछ करने के बाद भी आप कह रहे हैं कि ये अंबेडकर जी का सम्मान नहीं करते। भाई देश के प्रधानमंत्री संविधान को माथे पर रखते हैं जब वो आते हैं अपनी शपथ से पहले। अब आप सुन लें जरा, अब आप सुन लीजिए, एंड आई होप आई एम नॉट इंटरप्टेड। सबसे पहली चीज है, कल माननीय गृह मंत्री का टोन और टेन्योर दोनों ऑब्जेक्शनेबल थे। आप अंबेडकर जी की फिलॉसफी को डिस्कस कर सकते हैं ओपन तरीके से, गांधी के दर्शन को डिस्कस करिए, आप कुछ चीजों पे एग्री भी ना करें, आप बात करिए, ये सब चलता है। लेकिन आप जिसका टोन और टेन्योर कि अंबेडकर 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 मत बोलो, इसकी जगह तुमने ईश्वर का नहीं, मत बोलो नहीं कहा है उन्होंने। अब देखिए, ये थोड़े कहा कि अंबेडकर अंबेडकर मत बोलो। नहीं 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 नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अंबेडकर अंबेडकर बोलने का फैशन हो गया है। नहीं नहीं नहीं, डोंट इंटरप्ट। ये नहीं कहा कि मत बोलो, नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। यू आर मिसकोटिंग विवेक जी। क्या बोला? मत बोलो नहीं बोला। अभी देखिए, अभी 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 मलूक जी ने बताया कि रुक जाओ मत जाना। मैंने अभी चलाया है बयान, मत बोलो नहीं बोला है। हाँ, झूठ मत बोलिए ना सर, प्लीज। दिस इज इंस्टेड ऑफ दिस उन्होंने ये सीधा बोला, ईश्वर का नाम लिया होता अगर, जितना तुम जपते हो अंबेडकर के नाम की माला, ये स्टेटमेंट था कि नहीं था? ये था। और ये ब्राह्मणवादी सोच के संघ से निकले हुए ऑनरेबल होम मिनिस्टर से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी वाले संघ को दलित राइट्स और दलित नेता सिर्फ कॉस्मेटिक। और उसके बाद क्या बोला? उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला जितने बार नाम लेते हो उतनी बार उनके आदर्शों पर चल भी लो। ये बोला कि नहीं बोला? हाँ, अब आप सुनिए पहले। ये बोला कि नहीं बोला, आप ये भी बता दीजिए। He had to justify today। एक तरीके की अपॉलॉजी है आज माननीय गृह मंत्री की। आज भी इन्हें ब्राह्मणों से दिक्कत है। अरे कांग्रेस का बचाव करते हैं तो कांग्रेस को अपने प्रदेश में कांग्रेस को खुद हरवाते हैं। बोल दो, ये अंग्रेजों की नीति दूसरी बात, विवेक जी और मलूक जी को लीजिए, एक मिनट आ रही हूँ। सिद्धार्थ जी और अमित जी के पास जा रही हूँ। पहले विवेक जी और मलूक जी। विवेक जी का ऑडियो, चलिए ऑडियो चला गया। चलिए विवेक जी आ रही हूँ, आपका फ्लो थोड़ा ब्रेक हो गया है, मैं आ गई वापस। लेकिन मलूक जी वो कह रहे हैं, देखिए ये मिसकोटिंग होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नाम मत लो, अंबेडकर अंबेडकर मत बोलो। दिस इज मिसकोटिंग, और ये मिसकोटिंग क्लासिक एग्जाम्पल है। आप किस तरह से वीडियो को प्रेजेंट करते हैं। मेरा सवाल बस ये है कि क्या अंबेडकर साहब के नाम को लेकर एक सियासत तो देश में है, लेकिन क्या सम्मान नहीं है? आप पर आरोप लगा दिए उन्होंने, आरएसएस का इतिहास गिना दिया है। सिद्धार्थ जी जवाब आपसे मांगे जाएंगे। सिद्धार्थ जी दलित सड़कों पर है, सिद्धार्थ जी जवाब दे रहे हैं। माफी मांगनी पड़ेगी सिद्धार्थ जी हिंदुस्तान जवाब के दे रहे दलितों से, बाबा साहब के। चलिए एक एक करके बोलेंगे ना। सुचरिता जी, हाँ, मैं अजय जी और रमीक जी दोनों के बीच में नहीं बोला था। मैं आशा करता हूं कि वो भी मेरे को 1 मिनट का समय देंगे। देखिए, बार बार ये जो अभी विवेक जी ने आपके शो पे करने का प्रयास किया ना, बयान है कुछ और, कहना कुछ और, आग लगाने की मंशा है। माननीय गृह मंत्री जी ने साफ कहा कि जो लोग अंबेडकर 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 का नाम लेते हैं, इनने ईश्वर का नाम लिया होता तो शायद उनको मुक्ति मिल गई होती। मतलब आप इतना ज्यादा नाम लेते हैं। और अगली पंक्ति में कहा, ये तो चलिए अच्छा है, हम चाहते हैं कि आप अंबेडकर जी का नाम लीजिए, पर उनके मूल्यों को भी याद रखिए। क्या गलत है? मैं खड़गे जी का राज्यसभा के अंदर खड़े होकर के कहा हुआ बयान आपको सुना सकता हूं, जिसमें खड़गे जी कह रहे हैं कि ये अंबेडकर वालों को परेशान करते हैं। ये इनकी समस्या है। ये पहली बात। अब विवेक जी आपके बीच में नहीं बोला, अभी आपसे बात कही गई। मैं विवेक जी आपके बीच में भी नहीं बोला था। विवेक जी एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। देखिए कि इससे डिबेट डिरेल हो जाती है। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि मत बोलो वाला शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इधर से थोड़ा बहुत शब्द, विवेक जी को स्क्रीन पर रखिए, थोड़ा बहुत जब इधर उधर शब्द होता है तो उससे अर्थ बदल जाता है। उसका बड़ा अच्छा उदाहरण मलूक जी ने अभी दिया, आपके सामने अभी दिया। मैडम, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने अंबेडकर वर्सेस गॉड किया है वहां पर, कि आप अंबेडकर का नाम। अरे कहाँ किया है विवेक जी? आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? शायद आपको कुछ और मिल आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? था और ये ऑब्जेक्शनेबल है। ये क्या बात है सुचरिता जी? मेरे को बात पूरी करने का अवसर दिया है। सिद्धार्थ जी विवेक जी का तो पता नहीं कौन सा वाला वायरस है। आपके पास आपका ऑडियो चला गया था, वो आप ही का समय था, एक बार बोल लें वो।